हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आ, मेरा नाम है सरोज और मैं आपको ज्योमेट्री सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जिसका नाम है सिमिलरिटी। ना 10th में आए हैं, काफी बच्चों को तकलीफ होती है ज्योमेट्री में, तो एक नया चीज हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे कि आप लोगों को समझ में आए, उस चीज में हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके हम लोग सीखेंगे, है ना। तो ज्योमेट्री सब लोग काफी टफ लगता है, राइट। तो उसके लिए हम लोग एक कोशिश करेंगे, है ना, कि उसको सही तरीके से समझ में आ जाए। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदे, अभी तो और उड़ना बाकी है, अभी तो और उड़ना बाकी है, जमीन पे ही है मंजिल मेरी, अभी आसमान बाकी है। तो आप लोग ये मत समझो कि ज्योमेट्री इज हार्ड सब्जेक्ट, काफी इजी सब्जेक्ट है। जस्ट आपको कंसेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट एनी देर, राइट। सो सिमिलरिटी, बट सिमिलरिटी में जाने से पहले हम लोग को कुछ कंसेप्ट चीजें अपने को याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वेरी बेसिक थिंग कॉल्ड एज एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं व्हाट यू मीन बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ना हम लोगों ने काफी बार पढ़ा रहेगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। व्हाट इज दैट। जैसे मेरे पास कोई ट्रायंगल है ना। यहाँ पे दो चीजें होती है, वन इज कॉल्ड एज बेस एंड दिस इज द हाइट, राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिकम्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो ये हम लोगों ने काफी बार पढ़ा है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है दैट इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोगों को रेशियो करना है। किसका रेशियो करना है। रेशियो मतलब अपॉन एरियाज किसका, टू ट्रायंगल्स। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक टू ट्रायंगल्स और दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है एंड वी नीड टू नो दैट क्या आउटकम आ रहा है। चलो, तो ये आपके दो ट्रायंगल्स हैं। तो दो ट्रायंगल में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। सो इफ यू टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो आप लोग क्या लिखोगे बताओ, क्या फॉर्मूला बताया था अभी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। सो दैट इज हाफ इंटू बेस क्या है, व्हाट इज द बेस, दिस इज द बेस बी सी एंड हाइट इज एडी, है ना, परपेंडिकुलर हाइट एडी है। सब कुछ इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। सेकंड दूसरा ट्रायंगल मेरे पास है ना, जिसका नाम है पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। चलो बताओ इसका क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम फॉर्मूला, राइट। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू व्हाट इज द बेस, क्यू आर इज द बेस, व्हाट इज द हाइट, पी एस इज द हाइट। इक्वेशन 7। Now what you have to do, you have to take the ratio. क्या लेना है, रेशियो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ इंटू BC इंटू AD अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PS। ठीक है, अभी क्या करना है बच्चे, Now you have to cancel half of, क्योंकि सेम है, तो क्या बचा, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS, राइट। सो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नाउ अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल आया, तो क्या हुआ, दैट इज नथिंग, उसका आउटपुट क्या आया, द रेशियो ऑफ द बेसेस एंड द हाइट। अब इसको लिखना भी पड़ेगा, चलो लिखते हैं, है ना, जो आप लोग का पहला प्रॉपर्टी है। देखो, द रेशियो ऑफ
एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो है ना, इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट. व्हाट यू मीन बाय प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू द रेशियो होता है. यहां पर रेट करना पड़ेगा. Okay. The ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of product. है ना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. किसका प्रोडक्ट? ऑफ, ये क्या है बच्चे? दिस आर द बेसिस, राइट, ऑफ बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? एक्स. ठीक है. सो अगर मेरे पास दो ट्राइंगल है, दोनों का बेस अलग है, हाइट अलग है, तो उसका एरिया का रेशियो क्या होगा? दैट वुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब अपॉन प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट. ठीक है. ओके, ये समझा आपको? यस और नो? चलो, वेरी गुड. अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. सो दिस इज द सेकेंड वन, ratio of areas of triangles where the heights of both triangles are equal. यहां पे भी मुझे सेव करना है ना. what you have to do? What you have to do? You have to take the ratio of areas of two triangles, but यहां पे आपका क्या सेम है? हाइट. दोनों का हाइट क्या है? सेम, राइट. सो सेम चीजें करेंगे, समझते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, है ना, जैसे कि हम लोगों ने सीखा, दैट इज हाफ इंटू बेस, बेस इज बीसी इंटू हाइट क्या आ जाएगा? एडी, राइट. इक्वेशन 1. एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज क्यूआर इंटू हाइट इज पीएस. इक्वेशन 2. अब दोनों का रेशियो करना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर क्या आएगा बच्चे? हाफ इंटू बीसी इंटू एडी अपॉन हाफ इंटू क्यूआर इंटू पीएस. हाफ हाफ गेट कैंसल क्योंकि सेम है. नाउ केयरफुली ऑब्जर्व एडी, है ना, दिस इज द एडी, हाइट सेम है, पीएस हाइट सेम है, तो दोनों भी क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे. सो इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या आएगा? इट वुड बी बीसी अपॉन क्यूआर. ओके. सो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में क्या समझ में आया आपको? इसमें आपने ये समझा कि अगर मेरे दो ट्रायंगल्स है, दोनों का हाइट सेम है, तो एरिया जो है वो किसको करस्पॉन्ड होंगे? टू द बेसिस. आर यू गेटिंग दिस? ओके. तो यहां पे लिखेंगे कैसे? जो मैंने वहां पे किया वही मैं लिखूंगा यहां पे. देखो कैसे लिखते हैं हम लोग. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, विथ इक्वल बेसिस, सॉरी इक्वल हाइट. इक्वल हाइट is equal to the ratio of corresponding bases. ठीक है. अगर सिंपल लैंग्वेज में समझते तो क्या समझ में आ रहा है अपने को? एक लाइन में समझना है ना, एक लाइन में दिमाग में उसको सेट करना है. क्या सेट करेंगे आप? कि अगर आपका हाइट सेम होता है तो एरिया किसको करस्पॉन्ड करेगा? बेसिस, है ना. हाइट अगर सेम है, एरिया किसको करस्पॉन्ड करेगा? टू द बेसिस. ठीक है. ये आपको समझा? यस और नो? वेरी गुड. चलो आगे करते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी.
ओके, नाउ यहाँ पे आप लोग को दिया है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स व्हेन द बेसिस ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो डायग्राम में दिया है, देखो यहाँ पे ए बी सी है, दूसरा जो ट्राइंगल है वो ए बी पी है, राइट। सो हियर वी हैव, सपोज सेम चीज करेंगे हम लोग, कुछ अलग नहीं है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा करेंगे, ए बी सी, और यू कैन राइट ए सी बी ऑल्सो, है ना। तो ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू व्हाट इज द बेस, ए बी इज द बेस, व्हाट इज द हाइट, सी डी इज द हाइट। सेकेंड इक्वेशन 1 हो गया, समझो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है, ए बी इज द बेस, हाइट क्या है, पी क्यू इज द हाइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, अगेन सी वी हैव टू टेक द रेशियो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी अपॉन हाफ इंटू ए बी इंटू पी क्यू। नाउ यू टेल मी क्या होगा, half of get cancelled, A B B get cancelled, we will have CD upon PQ. What is this? ये क्या है? This is nothing but height. So यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास कोई दो ट्राइंगल है, दोनों का बेस सेम है, तो एरिया किसको करस्पॉन्ड करेगा, टू द हाइट। इसके पहले क्या सीखा था कि अगर बेसिस सेम है, हाइट सेम है तो बेसिस को करस्पॉन्ड होगा, अगर बेस सेम है तो वो हाइट को करस्पॉन्ड होगा। लिखेंगे कैसे, देखो कुछ अलग नहीं करना है, यहाँ पे देख के अपन लिख सकते हैं। तो अभी हम लोगों को लिखना पड़ेगा, सेम लिखेंगे द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ कंडीशन लिखना पड़ेगा ना, इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो, है ना, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको कि अगर बेस सेम है तो एरिया किसको करस्पॉन्ड करेगा, टू द हाइट। अगर हाइट सेम है तो एरिया किसको करस्पॉन्ड करेगा, बेस, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ा है, ठीक है। चलो इसके आगे चलेंगे फिर हम लोग। चलो बच्चे, 3 प्रॉपर्टी तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अभी चौथा वाला प्रॉपर्टी वो टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है, इसका यूज होता है ना। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि सपोज आपके पास दो ट्राइंगल है ना, आई नेम इट हियर, सपोज दिस इज ट्राइंगल एबीसी एंड दिस इज ट्राइंगल पीक्यूआर, है ना। So here we have a perpendicular, है ना, ये perpendicular, suppose this is D and this is the perpendicular, this is S, है ना। एक ट्राइंगल को मैं कल्याण से लेके आया, एक को मैं थाने से लेके आया, these are the two triangles here and C, है ना, ये इसका बेस क्या है, BC, इसका हाइट क्या है, AD, इसका भी बेस QR है and the height is PS, बेस का वैल्यू है 10 और इसका वैल्यू है 15, है ना। QR का वैल्यू है 10 और PS का वैल्यू है 15। तो क्या लगता है, बेसिस आर सेम, हाइट इज सेम। तो ऐसा जब एरिया करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट, है ना। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस एंड हाइट ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मैंने लिखा, तो क्या आएगा बच्चा बताओ, हाफ इंटू BC इंटू AD, यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू QR इंटू व्हाट इज दैट, PS, है ना। अब इन दोनों का एरिया करो, देखो, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट
अपॉन हाफ इंटू क्यू आर इंटू ES. हाफ ऑफ गेट कैंसल्ड. अब BC is 10 and QR is also 10. ये भी इक्वल है. AD is 15, PS is 15, ये भी इक्वल है. तो सब हो गया. So that is equal to how much? 1/1. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. ABC into 1 is एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC into 1 करेगा तो सेम वैल्यू इज इक्वल टू 1 into PQR is एरिया ऑफ ट्राइंगल हाउ मच? PQR. तो क्या समझ में आया कि दोनों का बेस सेम है, हाइट सेम है, तो दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. ठीक है. अभी क्या लिखना है यहाँ पे हम लोगों को? C, क्योंकि ये रीजन में आता है. ट्राइंगल्स हैविंग equal bases and heights are equal in areas. Okay, are you getting this? है ना. अब सिंपल सा लॉजिक समझ में समझो कि दोनों ट्रायंगल है, दोनों का बेस सेम है, हाइट सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों का एरिया सेम होगा क्योंकि सेम फॉर्मूला लगेगा. ठीक है. सो यहाँ पे ये वाला चीजें है ना, ये रीजन में आप लोग को लिखना है. ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसेस एंड हाइट्स आर इक्वल इन एरियाज. सम से इसके ऊपर आप लोग. ठीक है. तो आज हम लोग ने 4 ये कंप्लीट किया है. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही है अभी के लिए. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा बहुत जल्दी रिलीज होगा. अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए. थैंक यू.